Hello बच्चों, let's read the question. The question says refer to the given diagram of human brain to जो हमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है A, B, C, D. Which of the following function is performed by the part labeled C in the given figure? क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम गिवन है जिसके अंदर हमें A, B, C, D पार्ट लेबल्ड है और हमें बताना है कि इनमें से C पार्ट का क्या फंक्शन होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि सबसे पहले तो भाई हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमारे गिवन फिगर को एंड देन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ए बी सी डी पार्ट कौन से है और उनमें से सी का क्या फंक्शन है, तब हम जाकर बता पाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए पार्ट से स्टार्ट करें तो ए हमें ये वाला रीजन दिख रहा है, दिस इज ए. और ए रीजन के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सा रीजन होता है, इट बिलोंग्स टू सेरिबैलम. कौन सा रीजन है ये सेरिबैलम रीजन होता है. ए का हमें पता चला. बी अगर हम इस वाले रीजन को देखें जो हमें यहाँ पे मेंशन है तो ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन यही होता है एंड दिस इज सेरिब्रम. कौन सा रीजन है ये, सेरिब्रम रीजन है. इसके बाद डी जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है ये कौन सा रीजन है हमारा, ये होता है डायनसेफेलन रीजन. ठीक है, कौन सा रीजन है, डायनसेफेलन रीजन है ये. इसके बाद हमें यहाँ पे सी मेंशन है. सी जो हमें यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर गिवन है विच इज एक्चुअली में व्हाट, ब्रेन स्टेम कह सकते हैं हम इसे कि ये ब्रेन स्टेम है. और इस ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, इसके अंदर आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला एंड साथ साथ में आता है इसके क्या, पॉन्स. ठीक है, दो स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है हमारा पॉन्स. थर्ड स्ट्रक्चर हेयर इज स्पाइनल कॉर्ड जो इसी के थ्रू क्या आते हैं, रन अलोंग करती है, स्पाइनल कॉर्ड. तो ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है हमने अभी लेबल करे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग. अब हमसे क्वेश्चन के अंदर मेजरली जिसके बारे में पूछा गया दैट इज सी. क्या हमें सी जो जिसको हमने ब्रेन स्टेम बोला है हमें उसका फंक्शन बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा होगा. तो इसके बारे में जानने से पहले एक पॉइंट अपने आप क्लियर कर लेते हैं कि भैया ब्रेन स्टेम के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे ऑटोनॉमस होते हैं. कैसे हैं वो सारे के सारे, वो ऑटोनॉमस फंक्शन होंगे. दैट मीन्स उनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कि मैं उसको रेगुलेट नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे ब्रीदिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना. ब्रीदिंग तो आप फिर भी करोगे, तो वो कैसा फंक्शन होगी, वो ऑटोनॉमस फंक्शन होगी कि आपके चाहने ना चाहने से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, उस काम को होना है तो वो काम होके ही रहेगा. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉट ऑटोनॉमस फंक्शन दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कि भैया हमारा कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है. अब मैं कह दूं मेरे दिल को कि भाई दिल मेरे धड़कना बंद कर दे, मेरा दिल टूट गया, तो ऐसा होता थोड़ी है, दिल तो धड़कता है ना हमारा, बिकॉज वो क्या एक ऑटोनॉमस फंक्शन है. और इसलिए हमारे जो बॉडी है सारे के सारे जो उसके नेसेसरी फंक्शन है उसको ऑटोनॉमस रखा गया है ताकि क्या हो जाए, एकदम से हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, फिर हमारी बॉडी का जो रेगुलेशन है उसके फंक्शन है वो इंटरप्ट ना कर जाए. ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, जितने भी ऑटोनॉमस फंक्शन होंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, दे आर मेजरली गवर्न्ड बाय ब्रेन स्टेम. सो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है. बिल्कुल ठीक पॉइंट है, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती मेरे बॉडी टेम्परेचर को, मगर ये फंक्शन ब्रेन स्टेम का भी नहीं है. ये फंक्शन किसका होता है, ये फंक्शन होता है किसका, इट बिलोंग्स टू, ये फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का. ठीक है, और हाइपोथैलेमस कहाँ का रीजन है, हाइपोथैलेमस है हमारा डायनसेफेलन का रीजन. ठीक है, जो हमने पार्ट डी लेबल करा था ये उसका रीजन है, बट हमसे पूछा गया सी के बारे में. बी इज गैस, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन. तो भैया ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज गैस्ट्रिक सिक्रेशन अपने आप में एक ऑटोनॉमस फंक्शन है और वो ब्रेन स्टेम के थ्रू ही रेगुलेट करवाए जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. सी इज लर्निंग, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज लर्निंग का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, वो सेरिब्रम के थ्रू होता है. सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट टाइप के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी पेरिटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट है जिनके अपने अपने स्पेसिफिक काम होते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये किसका काम होता है, ये सेरिब्रम रीजन का फंक्शन है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, मतलब मेंटेनिंग पोस्चर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज पोस्चर मेंटेन करने का काम होता है सेरिबेलम का. सेरिबेलम का क्या फंक्शन है हमारे, बेसिकली हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना, कि भैया आप बैठे हुए हो तो आप बैठे बैठे गिर नहीं रहे हो. अभी आप बोल रही हो, मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो नेक है वो खड़ी हुई है, वो नीचे मेरी बार बार मुंडी से नीचे नहीं गिर रही है, राइट, या फिर मैं चलते चलते कहीं लुढ़क नहीं रही हूँ. तो ये सारे के सारे काम सेरिबेलम परफॉर्म कर रहा है. ये पॉइंट भी हमको क्लियर हुआ. सो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.